हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल गुरु अभी। आज के इस वीडियो में हम लोकसभा के बारे में जानेंगे। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हमने उसको एमसीक्यू फॉर्म के रूप में लिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लोकसभा को हम कहते हैं लोअर हाउस। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहा जाता है? तो लोकसभा कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है कि लोकसभा का जो चुनाव होता है किस मेथड से कराया जाता है? तो ये एक प्रकार का प्रत्यक्ष मतदान होता है। हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं कि संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है? तो 552 संविधान में मूल सदस्यों की संख्या है। हम आगे बात करते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन की। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो 545 सदस्य वर्तमान में हैं। हम आगे बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। पूछा जा रहा है कि जो राष्ट्रपति होते हैं आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकते हैं, मतलब खुद अपनी तरफ से इलेक्ट कर सकते हैं? तो 2 लोगों को। सिक्स नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो राज्यों की संख्या के आधार पर लोकसभा में सीटें आवंटित की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए जो स्थानों को आवंटन जो होता है किस आधार पर होता है? तो 1971 की जनगणना के अनुसार लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए आवंटन होता है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा का अगर आपको चुनाव लड़ना है या लोकसभा का सदस्य बनना है तो उसके लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। 9 नंबर क्वेश्चन है कि जो संविधान का लोकसभा है उसमें इसको किस आर्टिकल में लिया गया है? तो आर्टिकल 81 में इसको लिया गया है। अब सिंपल से यहाँ पे अनुच्छेद 79 है, तो 79 जो है वो संसद का गठन से संबंधित है। जो अनुच्छेद 80 है वो राज्यसभा की संरचना से संबंधित है। जो अनुच्छेद 82 है ये जो प्रत्येक जनगणना के पश्चात जो इनका समायोजन होता है दोबारा, उससे संबंधित है, अनुच्छेद 82। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें संविधान के किस अनुच्छेद में दी हुई हैं? तो अनुच्छेद 84 में दी हुई हैं। अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इसमें सदस्य मतलब जो संसद के सदस्य बनेंगे उनकी योग्यता क्या होगी उसके बारे में अनुच्छेद 84 में बताया गया है। यहाँ पे अनुच्छेद 89 है, तो इसमें राज्यसभा का जो सभापति होता है और उपसभापति अनुच्छेद 79 में उनको बताया गया है। चलिए हम आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि जो मंत्रिपरिषद होता है किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति। 12 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो ये 5 वर्ष के लिए लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनको जनता के द्वारा चुना जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा का जो पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो ओम बिरला जो हैं वो लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ पे श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। अगर आपसे पूछ लें कि प्रधानमंत्री कौन है तो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि जो लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अगर बैठक हो रही है तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो उपाध्यक्ष करेंगे। वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो एम तंबी दुरे हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो अस्थायी लोकसभा होती है उसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? स्पीकर कहा जाता है कि सभापति कहा जाता है कि प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है कि इनमें से कोई नहीं? तो प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष को कहा जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने मान लीजिए खाली है, तो उस स्थिति में अगर लोकसभा की बैठक हो रही है तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो प्रोटेम स्पीकर करेगा। अब आपसे यहाँ से पूछ सकते हैं कि प्रोटेम स्पीकर वर्तमान में कौन है? तो वीरेंद्र कुमार जो हैं वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि जो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जो होता है वो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है।
हम 80 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो इनके लिए 10 सदस्यों का एक पैनल बनाया जाता है। तो 10 सदस्यों के पैनल में से कोई भी एक व्यक्ति अध्यक्षता करता है। हम आगे क्वेश्चन की बात करते हैं कि लोकसभा को कौन भंग कर सकता है। तो राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को भंग कर सकता है। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है। मान लीजिए अगर वो अयोग्य हैं तो वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही उनकी पहचान की जाएगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि कितने दिनों तक अगर आप अब्सेंट रहते हैं या अनुपस्थित रहते हैं लोकसभा में तो आपकी सदस्यता जो है उसे समाप्त की जाएगी। अगर मान लीजिए संसद का सत्र चल रहा है, अगर आप उसमें 2 मंथ तक यानी 2 महीने तक नहीं आते हैं तो आपकी जो लोकसभा सदस्य हैं वो आपका हट जाएगा। मतलब कुल मिला के आपको सदस्यता से हटा दिया जाएगा। किसके द्वारा? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो अपना त्याग पत्र किसको देता है। तो उपाध्यक्ष जो होते हैं उनको दिया जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि जो बजट होता है किसके द्वारा पारित किया जाता है। तो जो बजट होता है वो लोकसभा में पारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है। तो जितने भी वित्त विधेयक होते हैं उनको सिर्फ लोकसभा ही पारित करती है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि किस अवस्था में संसद जो होती है लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है। मान लीजिए कोई इमरजेंसी कंडीशन आ गई है, यानी अगर आपातकाल स्थिति है तो उसके लिए 1 वर्ष, अगर मान लीजिए 5 वर्ष होता है तो 1 वर्ष और बढ़ा दिया जाता है, टोटल 6 वर्ष हो जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है। तो 1 वर्ष की वृद्धि कर सकती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। पूछा गया है कि किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया। तो ये 1976 में 2 बार बढ़ाया गया। हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पूछा जा रहा है कि जो भूतपूर्व सांसद हैं तो उनकी जो सदस्यों का पेंशन व्यवस्था कब लागू किया गया। तो ये 1976 में लागू की गई। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है। तो नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम, इन तीनों राज्यों में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है। हम 32 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। पूछा जा रहा है कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो जीबी मावलंकर ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का नाम दिया है, तो ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ओम बिरला जी ये लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि जो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या है। तो मीरा कुमार। हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि लोकसभा में पहली बार लोकसभा चुनाव कब कराया गया है। तो ये 1951-1952 में लोकसभा का पहली बार चुनाव कराया गया था। हम आगे बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि वर्तमान में लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन हैं। तो एम थम्बे दुरई हैं। तो दोस्तों ये एंड है इस वीडियो का। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को करिए लाइक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को करिए सब्सक्राइब